जी। शोभित अग्रवाल जी, गुरुग्राम से। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जैसे आपने बताया था कि जब इस शरीर का निर्माण हुआ तब ये हमारे शुभ एवं अशुभ कर्मों से मिलकर हुआ, जो दोनों ही जीव को इस संसार चक्र में बांधने वाला है। किंतु अगर अब इस शरीर से कुछ पुण्य कार्य जैसे दान आदि और इसका उद्देश्य कुछ लौकिक ना होकर भगवत प्रेम का हो, तो क्या ये भी बांधने वाला होगा? नहीं, ये प्रभु मुक्त से- करने वाला बन जाएगा। यही बात है। जैसे हम एक आदमी को पानी पिला रहे हैं व्यक्ति मानकर, और उसका हम पुण्य चाह रहे हैं, तो वो पानी पिलाना पुण्य हो गया। और एक बात ये मान रहे कि मेरे भगवान इस रूप में प्यासे आए हैं, भगवान ने मुझे पानी दिया है और पिलाने का सौभाग्य दिया, और पीने वाले बनकर भगवान आए हैं और पिला दिया। अब ये भगवत प्राप्ति कराएगा। कार्य वही है, भावना बदल गई तो एक क्रिया भगवत प्राप्ति कराएगी और वही क्रिया पुण्य बन जाएगी। तो हम पुण्य को भगवत प्राप्ति में बदले। नहीं, जो भी कार्य करें भगवान के निमित्त करें। किसी को भी कुछ सेवा करें तो सामने पहले भगवान देखें, क्योंकि भगवान तो है ही ना। बिना भगवान के चेतना ही नहीं है। जैसे बिना बिजली के पंखा नहीं चल सकता, ऐसे भगवान के बिना कोई शरीर थोड़ी चल सकता है। उसमें पावर भगवान ही तो है ना। तो सब में भगवान को देखकर किया हुआ जो सुकृत है वो भगवत प्राप्ति कराता है। और जो अपना वस्तु किसी दूसरे को दे रहे हैं वो पुण्य कहलाता है। और जब हम भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु श्री भगवान को अर्पित तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, तो वो भगवत प्राप्ति वाली बात बन जाती। समझ पा रहे हैं आप? सब लोग प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहना सबसे बड़ी साधना है। और प्रसन्न तभी रह सकते हो जब भगवान का भरोसा है। और भगवान का भरोसा तभी दृढ़ हो सकता है जब नाम जप चलेगा। राधा 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 राधा। देखो, हृदय में विश्वास करके आप देखो, संसार का कोई ऐसा सुख नहीं जो आपको प्रसन्न कर सके। आप देख लो, कोई सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्रसन्न कर सके। खूब धन हो जाए आपके पास, सब कुछ हो जाए, फिर भी आप प्रसन्न नहीं रह सकते। प्रसन्न तो तभी रह सकते हैं जब भगवान का स्मरण होगा। तो देखो, हर समय आप गोली थोड़ी चलाते रहते हो। खाली समय में भजन करो, और जब आप अपने तैनात हो उस समय नाम जप करते हुए तैनात रहिए, तो आपका हृदय भी प्रसन्न रहेगा और आपकी राष्ट्र भक्ति भी बढ़ेगी। जैसे जैसे हृदय में प्रसन्नता आएगी ना, प्रसन्न आदमी सब कुछ कर सकता है। और जो खिन्न है और जो अंदर से जल रहा है, तो देखो गलत काम हो जाता है अंदर से। तो ये जो अंदर की जलन है वो इतनी बढ़ जाती है कि फिर हम कानून विरुद्ध और धर्म विरुद्ध आचरणों में बुद्धि खो देते हैं। इसलिए नाम जप करो और प्रसन्न रहो, और हर समय भगवान से प्रार्थना करते रहो कि इस जीवन का जो लक्ष्य है, दूसरों के हित में अपने जीवन को समर्पित किया है, तो प्रभु कहीं चूक ना हो, वही संभालते रहेंगे। और आप राष्ट्र सेवा में हो तो आप भगवत सुमिरन कर रहे हो तो आपके परिवार को भगवान संभालेंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, पक्का समझो। आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपके परिवार को भगवान, आप पूरे देश को सुरक्षा दे रहे हैं ना, तो आपके परिवार की सुरक्षा भगवान। आप नाम जप करो और खूब प्रसन्न रहो, और कोशिश करो कि नशा आदि ना कर पाए, कि जहां तक हो सके तहां तक आप इन बातों से बचो और भगवान का स्मरण करो। अरविंद शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री महाराज जी, क्या जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी गलत है? क्या मैंने अपने जीवन में किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन नहीं, हमेशा आप परिणाम? जरूरत से ज्यादा भी अच्छे हो ही नहीं, क्योंकि आपको बुरा लगता है ना। आपको बुरा लगता है ना, तो आप अच्छे हो ही नहीं। अच्छाई तो तब जब बुरा लगना बंद हो जाए। समझ रहे ला? अभी आपको बुरा दिखता है ना, बुरा लगता है ना, तो अभी सच्चे अच्छे नहीं हुए है? हाँ, वही बात। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि आप अच्छे नहीं हो, हम आपको और अच्छे बनाने के लिए बात कर रहे हैं कि अभी वो अच्छाई नहीं आई जिस अच्छाई आने के बाद बुराई प्रवेश नहीं करती। अभी बुरा दिखता है, अभी बुराई आपके अंदर प्रवेश करके दुख दे रही है, तो अभी सच्चे अच्छे नहीं बने हो। अच्छे तब बनोगे जब द्वंद्व विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हान, निंदा स्तुति, ये आपको स्पर्श न कर पावे, तब आप अच्छे बनोगे। अच्छे तब बनोगे जब सब में सिय राम मैं सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम करोगे तब अच्छे बनोगे। और ये स्थिति आएगी
भगवान के नाम जप से। नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की लीलाओं का गायन करो, तो अपने आप देखोगे धीरे 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 आप सच्चे अच्छे बन जाओगे। अच्छाई का मतलब अहम नहीं है, और अहम की पहचान दूसरों में अवगुण देखना, अपने में गुण देखना। दूसरों में बुरा भाव देखना, अपने में अच्छा भाव देखना, ये अहंकार का लक्षण है। और सबसे ज्यादा बुराई अहंकार में ही होती है। अहंकारी का पतन होता है। अहंकार रहित हो जाना ही सच्ची अच्छाई है। तो अच्छाई की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं, पर हम अभी अच्छे नहीं हुए। ये स्वीकार करोगे ना बात, तो आप आगे बढ़ जाओगे, आप सच्चे अच्छे बन जाओगे। जब आपकी अखंड प्रसन्नता में कोई बाधा न पहुंचा पावे, तब आप सच्चे अच्छे बन गए। तो वो होता है ब्रह्मभूता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचते न कांक्षते। न कोई सोच है, न कोई चाह है। इतना आनंद है भगवान के चरणों में भाई। एक बार चित्त जुड़े तो, अभी तो बहुत नीचे, अभी तो ऐसा लगता है जैसे आप वचन बोले ना कि कितना अच्छा, कब तक अच्छा। लोग दिखाई दे रहे हैं ना, बुराई दिखाई दे रहे ना, अभी बहुत नीचा स्तर है। नहीं, जैसे अध्यात्म की दृष्टि से ना देखे तो आपकी बड़ाई हो जाएगी। सठे साठ्यम समाचरित, ये भी उत्तर है एक, लेकिन अध्यात्म का उत्तर नहीं है, ये प्रपंच का उत्तर है। अध्यात्म का उत्तर है कि तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त कर लो। माया पर विजय प्राप्त करने की बात है, भगवान की प्राप्ति की बात है। केवल व्यवहार की बात में तो जब आएगी ना बात, तो हम भी कह सकते हैं। अब हम उतर के बोल रहे हैं, पहले प्रश्न के पहले उत्तर को अध्यात्म से, शुद्ध अध्यात्म से, जिसे परमार्थ कहते हैं। अब व्यवहार मिश्रित उत्तर दे रहे हैं कि यदि हम दबते चले जा रहे हो, आप गाली देते चले जा रहे हो, तो हम तब तक सहेंगे जब तक एक सीमा है। भगवान ने भी 100 अपराध कहे थे और 101 होने पर सुदर्शन चक्र चला दिया था। ये व्यवहारिक बात है। तुम धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति अगर जरा भी हमें गाली दे लो, लेकिन अगर सीमा उल्लंघन किए तो जितना तप है, भजन बल है, शारीरिक बल है, व्यवहार बल है, उसका प्रयोग करके आपको शासन मिलेंगे। ये व्यवहारिक उत्तर है, परमार्थिक उत्तर नहीं है। व्यवहारिक उत्तर अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? ये व्यवहारिक उत्तर अच्छा लगेगा, लेकिन परमार्थिक उत्तर जो है वो ये है कि कोई भी बुरा हमको दिखे ना, और कोई भी बुराई हमको परास्त न कर पावे, कोई भी दुख हमारी प्रसन्नता को न छुपाए, क्योंकि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह वही विराजमान है। कौन बुरा है? सच्चा ज्ञान, सच्ची अच्छाई तो यही है ना कि बुरे में भी मुझे भगवान दिखाई दें और हम उसको सह जाएं। लेकिन ये परमार्थ व्यवहार में, व्यवहार का दूसरा स्वरूप होता है। अगर आप परमार्थ के पथिक बनना चाहते हैं तो इतनी अच्छाई लाओ कि आप में किसी को बुरा देखने की बात ही ना आवे, किसी का बुरा करने की बात ही ना आवे, नहीं ना। और हमें लगता है अच्छाई का प्रभाव बहुत जोर का पड़ता है। जब आप 10 बार किसी से अच्छा ही बर्ताव करेंगे तो 10 बार बुरा करने वाला एक दिन रो के आपके पैर पकड़ लेगा। एक नाथ जी महाराज महाराष्ट्र के, गंगा स्नान, वहां गोदावरी है, तो गोदावरी गंगा स्नान करने गए तो ऊपर अन्य धर्मावलंबी का मकान था। तो उसने देखा कि बाबा जी, तो थूक दिया ऊपर, ऐसे बालकनी से ऐसे थूक दिया। फिर गंगा स्नान करने गए, देखा कि थूक आ गया, तो फिर गंगा, फिर थूक दिया। 100 बार थूका, 100 बार गंगा स्नान करने। आखिरी में उतरा, चरणों में लौट गया। उसने कहा क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आप जैसे निर्मल हृदय वाले को मैंने 100 बार थूका। तो उनका भैया आपका कोई अपराध नहीं बना। देखो संत हृदय, जब अच्छा हो गया तो बुराई नहीं दिखाई। बोले वैसे तो मैं 100 बार स्नान 100 दिन में करता, आपकी कृपा से एक दिन में 100 बार स्नान हुआ, ये आपकी कृपा।
वो पानी पानी हो गया, दोबारा कभी उसने उनके, तो हमें लगता है हम अगर सच्चे से अच्छाई धारण करें तो सामने वाला परिवर्तित हो जाएगा और हमको बुराई नहीं दिखाई दी। एकनाथ जी ने उसमें बुरा नहीं देखा। वो कहा कि भैया जो हम 100 दिन में गंगा स्नान का लाभ लेते वो एक दिन में आपने दे दिया, ये तो आपकी कृपा हुई ना। तो ऐसे देखा जाता है परमा। जैसे हमें कोई गाली दे रहा है तो हमें सोचना है कि कोई पूर्व का प्रारब्ध है जो भगवान कटु वचन सुना करके क्षमा करवा रहे हैं, अब वो मार्जन करवा रहे हैं। बड़ी कृपा है कि वाणी से बोल करके हमारे हृदय को जलाकर ठीक कर रहे हैं, नहीं तो शारीरिक दंड देते। ये तो भगवान की कृपा हुई कि बातचीत से निपटा रहे हैं, ऐसे सोचा जाता है, पॉजिटिव सोचा जाता है, नेगेटिव नहीं सोचा जाता। जैसे कि किसी कोई नाराज हुआ, 2 थप्पड़ मार दिए, तो कोई बहुत बड़ा प्रारब्ध था, भगवान ने प्रेरित किया, इसको तो हम जानते भी नहीं, कोई घटना, धक्का लग गया कोई, और इसने हमको 2 थप्पड़ मार, भगवान इसके द्वारा हमें पावन किए हैं, अब काहे को गुस्सा आएगी। ऐसे विचार किया जाता है पॉजिटिव। जैसे अपनी जबान अपने दांत से कट जाए तो हम किसको गाली देंगे। अपने हाथ के द्वारा भी अपने शरीर में कभी कभी चोट लग जाती है, चाकू लग जाती है, किसको हंसी देते हैं, यार वो चूक हो गई। हमको ऐसे ही अपने अंगों के द्वारा अपने अंगों को जैसे पीड़ा पहुंचती है तो हम किसी से रिपोर्ट नहीं करते, किसी को मारते पीटते नहीं, सह जाते हैं। हम ही फिसल के गिर गए और बहुत चोट लग गई तो हम किसी को कुछ कहते थोड़ी है। ऐसे ही हमारा प्रारब्ध सामने वाले व्यक्ति के अंदर जाकर प्रतिकूलता का रूप पैदा करके हमको जो जलाता है वो हमारे पाप नष्ट करता है। ये अध्यात्म है, अध्यात्म से समझा जाए। जी। डॉक्टर वीरा भडेर राधा वल्लभ से। महाराज जी ये जानना चाहते हैं कि मतलब सभी संतों को जिनका भी सुने कि उन्होंने कहीं ना कहीं सत्संग सुना फिर जाके इस मार्ग पे आगे बढ़े। महाराज जी ये जानना चाह रहे हैं कि आपने किसका सत्संग सुना साधना काल में कि जिसके वचन आप आदर्श मान के आगे बढ़े। हमारी साधना काल ही नहीं हुई, हमारी भागने के बाद साधना काल हुई। हम जानते हैं कि आप साधना काल में पूज्यपाद उड़िया बाबा जी और भाई जी महाराज की सुने। अब आजकल कौन से अब मतलब महापुरुष आखिरी वक्त तक सत्संग सुनते रहते हैं। जी, हमारे आज हरिवंश महाप्रभु और पूज्यपाद श्री सदगुरुदेव भगवान देख रहे हैं ना ऊपर, तो इसी समझना चाहिए सर के ऊपर कौन है। हमारे सर में कौन है, किनके चरण है, तो हमारे पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान है जो नित्य विहार रस में सहचरी भाव से सिद्ध महापुरुष विराजमान है। इस समय कैसे तुम्हें बताए, सब अंदर की बातें हैं। हाँ, साक्षात प्रियाजू की नित्य सहचरी विराजमान है, तो उन्हीं की कृपा से है। क्या प्रश्न था इनका? ये कह रहे हैं कि साधन काल में तो हम जाने कि भाई जी और ये थे, आज आप किसका सत्संग? हाँ, आज तो अब यहाँ सत्संग की बात नहीं रह गई है, नहीं, अब यहाँ सेवा की बात रह गई है। किस समय अपने गुरुदेव के साथ कौन सी परिचर्या में श्री जी के हैं, अब यहाँ ये थोड़ी रह गया, सत्संग की बात नहीं रह गई है। अब बात रह गई है श्री जी की परिचर्या की। प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से प्रातः तक शारीरिक और मानसिक दोनों सेवाओं में अपने गुरुदेव के संग रह करके श्री जी को दुलार। अब ये बच्चे हो, आप क्या समझोगे। देखने को पुरुष देह होता है, लेकिन यहाँ भाव देह के द्वारा प्रिया प्रीतम की परिचर्या होती है। अब कुछ जानना नहीं है और अब कुछ पाना नहीं है, अब बस स्वाद लेना है। 8 पहर अपनी महारानी जी की आज्ञा में रहकर उनकी सेवा में रहना है, बस इतना। अब आगे की बात जब इसमें घुसो इस मार्ग में तब जान पाओगे, नहीं तो ये बहुत गुप्त मार्ग है। हितजू महाराजो स्वामी जी का जो मार्ग है ना, हाँ, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। ये तो आचार्य कृपा से, गुरु कृपा से ही केवल समझ में आता है। समझ में आ रहे बच्चा? इस समय हमारे जीवन आधार पूज्य श्री सरकार गुरुदेव भगवान है और घसीटा है आचार्य चरण ने, कि इनका भी परिचय आचार्य ने ही दिलाया, क्योंकि हम थोड़ी जानते थे महाराज जी को। हित ने हित हरिवंश चंद्र जी ने घसीटा और उन्होंने सारा अपना वैभव जो हृदय का है वही कृपा करके दे रहे। इसमें हमारे साधन तप का कोई बात नहीं, ये यहाँ उदारता की बात है। उनकी उदारता है, हमारी अधमता पर रीझ करके इतनी बड़ी वस्तु दान कर दी प्रिया प्रीतम जी।
दीपक जी फरीदाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। महाराज जी जगत मिथ्या हमें क्या थोड़ा सा इसमें वो लगता है कि अगर हम इसी मिथ्या जगत में श्री हरि का नाम जप करते हैं, सत्य कर्म और पुण्य कमाते हैं, तो ये मिथ्या महाराज जी इसको क्यों कहा जाता है? ये जगने की चेष्टा है हरि नाम जपना। जैसे सोए हुए पुरुष को जगाया जाता है ना, तो ऐसे ही ये जो सत्संग है, हरिनाम है, ब्रह्म तत्व की चर्चा है, वेदांत चर्चा है, सांख्य है, अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये जीव को जगाया जा रहा है। ये साधारण निद्रा नहीं है, ये मोह निद्रा है। समझ रहे हो? वो सुषुप्ति है तमोगुण जनित। ये मोह निद्रा इतनी प्रबल है कि हम जागते हुए भी जाग नहीं रहे हैं, हम जानते हुए भी जान नहीं रहे हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जैसे सबको ये जानता है कि स्थूल शरीर मैं नहीं हूं, पक्की बात है ना। इतना कहीं ना कहीं दिमाग में तो है कि यार शरीर मैं नहीं हूं, है दिमाग में भला? काफी लोगों के जो सत्संगी होंगे उनके तो दिमाग में होगा ही, ये शरीर मैं नहीं हूं। है ऐसा दिमाग में कि नहीं? कहीं ना कहीं दिमाग में होगा, क्योंकि शरीर छूटता है तो कहा जाता है छोड़ने वाला गया, तो मतलब वो जाने वाला कोई और है, और जो शरीर है ये फूंक दिया जाता है। मतलब शरीर मैं नहीं हूं, लेकिन कितने लोगों को इसका सच्चा ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं? जानकारी होना, जैसे सबको लगभग जानकारी है यहां से जाना है, क्यों? सबको है ना, लेकिन कितने को जानकारी यहां से जाना है? हम उसको उसी का प्रश्न कर रहे हैं कि कितने को जानकारी, जानते हुए भी वो नहीं जान रहे हैं, जानते हुए भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब है ये जागते हुए सोने का नाटक, वो तो सुसुप्ति में है ही अज्ञान में, लेकिन ये जो सोना कहा गया है कि ये सो रहे हैं सब अज्ञान की धरा में, उसी को मिथ्या शब्द कहा गया है। मिथ्या शब्द का मतलब सुषुप्ति, गाढ़ सुसुप्ति। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन और जगत सब सपना। ये एक जागतिक सपना जो चल रहा है मोह की अज्ञान की धरा में, ये मिथ्या है। जैसे पीछे जन्म में आप कौन थे आपको पता नहीं, आपका परिवार था, आपके रिश्ते नाते थे, लेकिन आपको आज पता नहीं। ऐसे कल आपको इसका पता नहीं होगा, जो वर्तमान में है इसका पता नहीं होगा। जैसे आप कितने साल के हो? 28 वर्ष के पहले आप 9 महीने मां के गर्भ में रहे, आपको जानकारी है 1 सेकेंड की भी? तो हमारी स्मृति बहुत मंद है। इसी जन्म में 9 महीने मां के गर्भ में रहे, 1 सेकेंड का अनुभव ही नहीं है, नहीं है ना? तो तब से लेकर के मां के गर्भ से और अब तक हमारी कितनी स्मृति मंद हो गई है। अगर हमारी संपूर्ण स्मृति जागृत हो जाए तो गर्भ में हमने भगवान से एक वादा किया था। कपिल भगवान जीव की स्थिति का वर्णन करते हैं जब, तो भागवत में वो जीव को ज्ञान होता है अनंत जन्मों का, मां के गर्भ में उसे बड़ी पीड़ा महसूस होती है, आसपास झिल्ली के अंदर बंधा हुआ और लिबलिबाहट वाले सब गंदे पदार्थों के बीच में भरा हुआ, और उसके श्वास प्रश्वास की गति रुकती है, और नाल से उसका आहार विहार शरीर में जाता है, उसी से उसका पोषण होता है। उस समय कुछ खाना पीना तो होता नहीं, तो भारी कष्ट होता है। तो उसी समय भगवान उसे स्मृति जागृत करते हैं, तो उसे ध्यान आता है अनंत जन्मों से इस माया में मैं भ्रमित। तो भगवान से कहता है कि एक बार मुझे इस माता के गर्भ रूपी नर्क से बाहर कर दो, मैं जाकर ऐसा भजन करूंगा कि अब की बार अगला जन्म नहीं होगा, मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। जे ही मां के गर्भ से निकला तो ये भूल गया भगवान की ऐसी लीला माया। अब कहां वो जो दिव्य आनंद था वो कहां बोले लड़का हुआ लड़की हुई, अब वो भूल गया। अब वो फिर शरीर राग में पुष्ट हो गया, बचपन। अब देखो जवानी, आप जवान है ऐसा ज्ञान है, मैं जवान ऐसा कभी नहीं ज्ञान कि शरीर जवान है, नहीं। भगवान की इतनी प्रचंड माया है कि जानते हुए भी नहीं जान रहे हैं, जानते हुए भी नहीं। यहां से चवन्नी नहीं जानी किसी के साथ, 1 रुपया नहीं जान, फिर भी सब हाय हाय किए ना। 7 जन्म के लिए इकट्ठा करने का सारा प्लान है। मन बुद्धि चित्त इसे सत्य मानने लगा, तो शास्त्र हमारा कहता है ये सत्य नहीं है, इसी में जो ब्रह्म तत्व है वो सत्य है। तो अब तुम सोने के नाटक में अगर हो तो
तो जगाना बहुत कठिन होता है। अगर वास्तविक सोए हुए हो तो जग जाओगे, ए उठो सुबेरा हो गया, उठ जाएगा। लेकिन सोने का नाटक कर रहा हो तो ए उठो, ए उठो। तो हम लोग सब सोने का नाटक कर रहे हैं, अज्ञान का नाटक कर रहे हैं। जागे हुए पुरुष हो तुम सब, तुम्हें सब पता है। जब किसी का परिवार में निधन होता है और लोग स्मशान घाट में ले जाते हैं तो कहते हुए जाते हैं राम नाम सत्य। क्या ये पता नहीं उनको? बोल रहे हैं तो क्या उनके दिमाग में बात नहीं आ रही? लेकिन बोलते हुए भी वो नहीं जान रहे हैं। ठीक है, वहां फूंकते हैं तो क्या दिखाई नहीं दे रहा शरीर की दुर्दशा क्या हो रही? तो इस शरीर के लिए हम मांस खाएं, मदिरा पिएं, बेविचार करें, पापाचरण करें और यही शरीर जल जाएगा और उसका कर्म लेकर हमको भोगना पड़ेगा। भला क्या जानकारी है सच्ची? नहीं। जब उस परिवार के लोग रोते हैं तो दूसरे लोग बैठ के समझाते हैं, देखो भाई इस संसार का नाम मृत्यु लोक है, यहां ऐसा होता ही है, सबको मरना पड़ता है, कल हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, आप क्यों चिंता करते हैं? आप शांत हो जाइए। और आप बीड़ी पी के चल रहे हैं, हमने देखा ये बात। आप बीड़ी जलाई और बीड़ी पीते हुए चले, आगे चल के हंसी मजाक को भूल गए सब। वो ये भूल गए कि ये दशा मेरी भी शरीर की होनी है। तो यहां भैया जानते हुए सब सो रहे हैं, यद्यपि जग रहे हैं पर वो सब सोते हुए से अज्ञान की धरा में, इसीलिए मिथ्या। ये जो हरिनाम है, सत्संग है, ये जगाना है। हम जगा रहे हैं, आप जगने की चेष्टा करें तो आप बहुत जल्दी जग जाएंगे। जी जानते हुए भी हम इसको भूल रहे हैं या फिर सो रहे हैं, तो ये माया का प्रभाव है। ये माया का प्रभाव है। दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। गेम जैसे नहीं होता कि ये पाला खींचा है, कबड्डी बोलने उधर जाना है, अब आपको सांस न टूटने पाए पाले तक आना है। तो हमको संसार के कार्य करना है, राधा राधा राधा। ये सांस न टूटने पाए, हमें अपने पाले में लौट के आना है कि हम भगवान की शरण में, हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। निकल गए, जीत गए। अगर सांस टूट गई, पाला तक ना पाए तो आउट हो गए। फिर जन्म लो, फिर कार्य करो। गेम है ये, आपको भगवान तक पहुंचना है। मनुष्य जीवन ये आखिरी चांस है आपको। फिर आपको 83,99,999 योनियों का गेम खेलना पड़ेगा। ये मानव देह मिली है, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अगर इस गेम में निकले तो निकले, नहीं फिर तुम्हारी कुछ नहीं चलने वाली, कुछ नहीं। गेम है, छूट है अभी आपको। और जिस समय आपका समय समाप्त हुआ, शिकंजे पे फंसे, फिर नहीं चलती। नहीं, हाँ, फिर जब वो कर्म का जाल फंसता है तो फंसता ही चला जाता है, बहुत दुर्गति होती है। यही देख लो यार, बढ़िया कार में बैठे हैं, पीछे से आया, बिल्कुल समेटता चला गया आगे वाले ट्रक, और पीछे का ट्रक बीच में चटनी बन गए, उनकी लाश भी सही नहीं मिली। क्या हुआ? ये कोई नवीन थोड़ी कर्म बना, यहाँ पूर्व का प्रारब्ध पाप कर्म, जो बड़ी बड़ी हम लोग हिंसाएं करते हैं, जैसे भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, कई प्रकार की हत्याएं, और गुप्त रूप से उनका अपराध हुआ और पाप का दंड नहीं मिला, न कानून से मिला न भगवान से। ऐसे चटनी बन गए, देर नहीं लगी, पिस गए। तुम जानते नहीं हो, अगर उसके कर्म जान जाओ तो कहो यही होना चाहिए था। जैसे अभी कोई गंदा काम करता है तो अभी थोड़ी उसका फल मिल जाता है, पर समय आएगा तो उससे भी बड़ा कष्ट उसे मिलेगा। तो इसलिए अभी हम लोग सोते हुए नाटक कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते हो, वस्तुतः सब जानते हो। इस जानकारी को अगर प्रयोग करना चाहते हो तो नाम जप करो। नाम जप कर लिए, जान गए तो कुछ मिथ्या नहीं है, सब ब्रह्म है। और भी सूत्र है ना, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जैसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये एक समझाने के लिए सूत्र है। और समझ आने पर क्या आता है? सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, किंचन मात्र भी ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। ये जगा हुआ पुरुष है। जगो, जागो, सोने का टाइम नहीं है। प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए भागो अंदर से प्रभु के चरणों की तरफ। काल बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है, समय आने पर बिल्कुल ऐसा चपेट में ले लेगा, चला गया, पता ही नहीं चला।